क्या सच में नासा ने खोज लिया है भगवान विष्णु का वैकुंठ धाम? जानिए इस रहस्यपूर्ण लोक की सच्चाई। हमारे सनातन धर्म में भगवान शिव का निवास कैलाश पर्वत, ब्रह्मा जी का निवास ब्रह्मलोक और सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु का निवास वैकुंठ धाम माना गया है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि आखिर ये वैकुंठ धाम है कहाँ? क्या ये कोई कल्पना है या फिर ब्रह्मांड में वाकई कोई ऐसा दिव्य स्थान मौजूद है? हाल ही में कुछ खबरें ऐसी भी सामने आई जिनमें ये दावा किया गया कि नासा ने भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम का पता लगा लिया है। क्या ये सिर्फ एक कोरी कल्पना है या इसके पीछे कोई आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य छिपा है? वैकुंठ धाम क्या है? संस्कृत में वैकुंठ का अर्थ होता है वह स्थान जहां कोई दुख, निराशा, दरिद्रता, आलस्य या पाप न हो। यह ऐसा दिव्य लोक है जहां केवल सत्कर्मी आत्माएं, जिन्होंने अपने जीवन में केवल पुण्य किए हो, की पहुंच सकती हैं। वैकुंठ को ही विष्णु लोक भी कहा जाता है और भगवान श्री कृष्ण के निधन के बाद इसे गोलोक भी कहा जाने लगा, क्योंकि वे स्वयं विष्णु के अवतार थे। वैकुंठ धाम के 3 स्वरूप। 1. धरती का वैकुंठ धाम। धरती पर वैकुंठ धाम के 3 पवित्र स्थान माने जाते हैं: बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी और द्वारका। इनमें से बद्रीनाथ धाम को भगवान विष्णु का सबसे दिव्य और विशाल दरबार माना गया है। यहाँ विष्णु भगवान के 5 स्वरूपों की पूजा होती है जिन्हें पंच बद्री कहा जाता है: श्री विशाल बद्री, श्री योग ध्यान बद्री, श्री भविष्य बद्री, श्री वृद्ध बद्री, श्री आदि बद्री। 2. समुद्र का वैकुंठ धाम। भगवान श्री कृष्ण द्वारा समुद्र के किनारे बसाई गई द्वारिका नगरी को समुद्र के वैकुंठ धाम के रूप में जाना जाता है। माना जाता है कि द्वारिका अब समुद्र में समा चुकी है और अब वह एक रहस्यमय, अलौकिक स्थान बन चुकी है जहां केवल तपस्वी आत्माएं ही जा सकती हैं। 3. ब्रह्मांड के बाहर का वैकुंठ धाम। सनातन ग्रंथों के अनुसार यह मुख्य वैकुंठ धाम सत्यलोक के भी ऊपर ब्रह्मांड के पार स्थित है। ये स्थान इतना दिव्य और विशाल है कि यहाँ लाखों सूर्य, अनगिनत ग्रह और नक्षत्र मौजूद हैं। यहाँ भगवान विष्णु स्वयं शेषनाग पर विराजमान रहते हैं और उनकी सेवा में 96 करोड़ पार्षद निरंतर उपस्थित रहते हैं। ये स्थान मोक्ष का अंतिम धाम माना गया है, जहाँ जाकर आत्माएं जन्म मरण के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाती हैं। वैकुंठ धाम तक की आध्यात्मिक यात्रा। ग्रंथों में वर्णित है कि आत्मा की यात्रा मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक से शुरू होती है और फिर क्रमशः जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक पार करते हुए अंततः वैकुंठ धाम तक पहुंचती है। इस मार्ग की दूरी इतनी विशाल है कि स्वर्ग लोक से जनलोक की दूरी है 24 करोड़ किमी, जनलोक से तपोलोक 999 करोड़ किमी, तपोलोक से सत्यलोक 47.5 करोड़ किमी, सत्यलोक से वैकुंठ लगभग 2 करोड़ 62 लाख योजन। 1 योजन इक्वल्स 12 किलोमीटर। क्या हम वैकुंठ धाम तक पहुंच सकते हैं? अगर हम वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो नासा के सबसे तेज अंतरिक्ष यान जूनो की स्पीड 39,000 किलोमीटर घंटा है। इसी स्पीड से अगर हम वैकुंठ की ओर यात्रा करें तो हमें लगभग 12 लाख वर्षों से भी ज्यादा समय लग सकता है। यानी कलयुग समाप्त हो जाएगा और सतयुग भी आधा बीत चुका होगा। इसलिए आज की तकनीक के माध्यम से शरीर सहित वैकुंठ पहुंचना असंभव है, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग, सच्ची भक्ति और पुण्य कर्मों के द्वारा यह संभव है। क्या वैकुंठ धाम से कोई रहस्यमय द्वार जुड़ा है धरती पर? बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी और द्वारका जैसे पवित्र स्थलों को धरती के वैकुंठ कहे जाने का यही कारण है कि यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत प्रबल होती है। संभव है कि यहाँ से कोई ऐसा गुप्त द्वार जुड़ा हो जिससे भगवान विष्णु समय समय पर धरती पर आते हों। आपकी क्या राय है? क्या वैकुंठ धाम वास्तव में ब्रह्मांड के पार है? क्या नासा जैसे वैज्ञानिक संगठन कभी इस अलौकिक लोक तक पहुंच पाएंगे, या फिर यह केवल एक आस्था का विषय है जिसे केवल हृदय से महसूस किया जा सकता है? अपने विचार हमें जरूर बताएं और अगर आपको ये जानकारी रोचक लगी हो तो इस लेख को शेयर करें, अपने दोस्तों और परिवारजनों तक पहुंचाएं। जय श्री विष्णु, जय सनातन धर्म।